नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन नौका आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। इस अभ्यास से हम अपने उदर के अंगों को बहुत मजबूत कर सकते हैं और साथ में नौका आसन का मतलब संतुलन आसन। जैसे नाव होती है वह दोनों तरफ एक समान स्तर पर उठी हुई होती है। यदि वह एक तरफ कम हो, एक तरफ ज़्यादा उठी हुई हो तो हमारा असंतुलन होता है, नौका में असंतुलन उत्पन्न होता है और वह डूब सकती है। ठीक उसी तरह से इसमें हमें अपने शरीर को एक संतुलन स्थिति में बराबर ऊंचाई तक उठाना है और इसलिए इसको नौका आसन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। अपने स्थान पर हम लेट जाएंगे, पीठ के बल। बिल्कुल सहज स्थिति में हम लेट जाएं। शरीर बहुत ढीला हो, शरीर के सारे अंग बहुत ढीले हों। कहीं पर कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है, सारी मसल्स में कहीं कोई खिंचाव नहीं रखना है। और फिर आसन के लिए अब हम तैयार हो जाएं। आसन के लिए तैयार होकर के अब अपने दोनों पैरों को हम इस तरह से जोड़ लें, सजग हो जाएं। सजग का मतलब माइंडफुलनेस हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी पूरी तरह से माइंडफुलनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अब अपने दोनों हाथ को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएं, हल्का सा पेट के ऊपर इस तरह से उठा करके हम रख लें। अब इसके बाद हमें अपने धड़ और पैर दोनों को एक साथ ऊपर उठाना है। ऊपर देखते रहें और दोनों बराबर स्थिति में उठें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो यह हमारा नौकासन है। नौकासन के अभ्यास में बस यही ध्यान रखना है कि हमारा धड़ और पैर ये दोनों तरफ बराबर ऊंचाई में उठने चाहिए, कहीं किसी तरफ ज़्यादा या कम ना हो। सामान्यतया देखा जाता है कि कुछ लोग धड़ बहुत कम उठाते हैं, पैर बहुत अधिक उठा लेते हैं। धड़ इतना उठाया, पैर इतना उठा लिया, यह गलत है। या कुछ लोग धड़ को बहुत उठा लेते हैं और पैर को थोड़ा सा उठाते हैं, यह भी गलत है। दोनों हमें समान स्थिति में उठाना है और जब दोनों हम समान स्थिति में उठाते हैं तो एक तो शरीर का संतुलन बनता है और दूसरा यह हमारे शरीर के अंगों के लिए ज़्यादा लाभदायी भी हो जाता है। तीसरी इसमें जो गलतियां होने की संभावना होती हैं कि जब हम ऊपर उठते हैं धड़ को तो हम सामने की ओर देखते हैं, हमें ऊपर की ओर देखते रहना है। तो इस तरह से हम ऊपर की ओर देखेंगे। आइए अब हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करते हैं। यह आसन निश्चित रूप से बहुत प्रभावकारी है। इस आसन के जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होते हैं वह हैं हमारे उदर के अंग। उदर में जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है वह पूरी तरह से सशक्त हो जाती है, क्योंकि वहीं पर पूरा खिंचाव का केंद्र बन जाता है। पूरा सारा सेंट्रलाइज हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन ही हमारे एब्डोमेन पर। तो यहाँ पर कौन कौन से अंग हैं? मूलतः यहाँ पर हमारा लीवर है। राइट की तरफ यहाँ लीवर नीचे होता है, लीवर पर भी कुछ खिंचाव आता है। यद्यपि पूर्ण खिंचाव लीवर पर नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर आता जरूर है। तो इसलिए लीवर की भी क्रियाविधियों को यह आसन प्रभावित करता है। लीवर के साथ ही हमारा गाल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी यह प्रभाव डालता है। और उसके ठीक बगल में बाईं तरफ हमारा पैंक्रियाज है, वहाँ पर भी यह प्रभाव डालता है। और फिर उसके नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर इस प्रभाव की तीव्रता, इंटेंसिटी ज़बरदस्त बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर रक्त का संचालन बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ की मसल्स बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं। तो वहाँ पर जो भी फैट अतिरिक्त जमा हुआ है
बेली फैट जो जमा हुआ होता है और वह विसरल फैट जो अंदर जमा हुआ होता है, जो बहुत अंदर तक गहराई तक जमा हुआ होता है, उस फैट को भी हम इस आसन के अभ्यास से दूर कर सकते हैं और अपने पेट को बिल्कुल संतुलन में फ्लैट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरा, इसी के साथ साथ यह आसन हमारे जेनाइटल अंगों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे जेनाइटल अंग भी इधर ही होते हैं। और इसी के साथ साथ यह हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी किडनी और बड़ी आंतों को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से इन सारे अंगों को यह बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर देता है और हमारी कमर को भी प्रभावित करता है, कमर को भी मजबूत करता है। तो इस तरह से यह हमारे इन अंगों के लिए तो बहुत ही लाभदायी है और इससे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ती ही है, शरीर के आंतरिक अंगों की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आपका पाचन बढ़ जाएगा, आपका एक्सक्रेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। यानी पाचन और निष्कासन प्रणाली के अच्छे होने का यह मतलब है कि आपका पूरा शरीर ही बहुत संतुलित है, स्वस्थ है, सशक्त है, मजबूत है। आपके अंदर बुढ़ापा बहुत देर बाद आएगा, यानी आपको यह हमेशा नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित रखेगा। इतना महत्वपूर्ण आसन है, तो इसलिए हम सबको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। जिनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, स्वाभाविक सी बात है कि उनकी कमर वीक हो गई होती है और फिर उनके हार्ट की तरफ प्रेशर भी बढ़ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। तो यदि हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप जान लें कि आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं और यह आपके लिए बहुत प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन की सीमाएं क्या हैं। यद्यपि ये कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप उठाते हैं पैरों को और धड़ को, तो आप ये खुद देखें कि आप कितना उठाएं, उतना ही उठाएं जितना आपके कमर में कहीं कोई दर्द की शिकायत ना हो, कमर में ज़्यादा खिंचाव ना आए। धीरे धीरे कमर मजबूत हो जाएगी तो फिर आप कितना भी ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन जिन्हें कमर दर्द की बहुत तीव्र शिकायत हो, जैसे स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस हो, सियाटिका हो, उस स्थिति में हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि हम ना करें। और उन लोगों को जिन्हें हार्निया की शिकायत है, उन्हें भी इसका अभ्यास ना करना चाहिए। और उन लोगों को जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी से सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप योग्य मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करते हैं तो जिन जिन रोगों की हमने चर्चा की, ये भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी गाइडेंस में, बिना गाइडेंस में आपको यह बहुत नुकसान कर सकता है और आपको के लिए यह मरणांतक साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अब हम लोग अगली कड़ी में किसी एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।